हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइनॉक्स विंड कंपनी के बारे में। कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं कैसा परफॉर्मेंस कंपनी का इस बार रहा है। सो गाइज, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ये जो भी फिगर्स है वो रुपीज़ इन लैख में, तो मैं आपको डायरेक्टली करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। एंड ये जो भी डेटा है ये कंसोलिडेटेड डेटा हमें नजर आ रहा है। लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था 654 करोड़ का। एंड लास्ट क्वार्टर कंपनी का जो लास्ट ईयर कंपनी का 654 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के हो जाता है 862 करोड़। तो नॉर्मली कंपनी का जो रेवेन्यू है ईयरली वाइज हमें यहाँ पे 30% के आसपास ग्रोथ कंपनी का रेवेन्यू दिखा देता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए, जो कि अनुमान यही था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक प्रकार से ड्रॉप दिखेगा, जैसा कि सुज़लॉन के अंदर हमें देखने को मिला। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हुआ है। 1310 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर, वो इस बार गिर के हो जाता है 862 करोड़, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर नॉर्मली हमें एक प्रकार से सेलिंग भी देखने को मिली। एंड अभी की बात की जाए तो 1310 करोड़ का रेवेन्यू 862 करोड़, ऑलमोस्ट यहाँ पे हम देखें तो तकरीबन 35% कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप किया है। एंड 30% कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर जो है वो जंप किया है। और हालांकि अगर देखा जाए तो जो विंड एनर्जी की कंपनी है जैसे लाइक सुज़लॉन है, तो उसके रेवेन्यू के अंदर भी हमें एक टाइप से गिरावट देखने को मिली। एंड यहाँ पे भी गिरावट हमें नज़र आई है। वही अगर मैं बात करूँ कंपनी के एक्सपेंस की, तो कंपनी का एक्सपेंस जो था लास्ट ईयर कंपनी का एक्सपेंस था 603 करोड़। एंड लास्ट क्वार्टर कंपनी का एक्सपेंस था यहाँ पर 1103 करोड़। एंड इस बार कंपनी का एक्सपेंस रहा है 725 करोड़। तो एक्सपेंस इस बार नॉर्मली ईयरली वाइज अगर देखा जाए तो रेवेन्यू के मुकाबले एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी का कम है। एंड अभी अगर मैं बात करूँ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है, लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट था 41 करोड़। एंड वो प्रॉफिट जो है इस बार इंक्रीज होकर हो जाता है 97 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट हम यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा 120% के आसपास समझ सकते हैं। एंड वही क्वार्टरली वाइज बात करूँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर हमें गिरते हुए नज़र आता है। 190 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो 97 करोड़ तक का प्रॉफिट रह जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए दिक्कत भी कहाँ पे हुई है। हमें ये देखने को मिला कि लास्ट ईयर जो कंपनी का टैक्स जो था वो यहाँ पे कम लगा था। ऑलमोस्ट अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 17 करोड़ का कंपनी का टैक्स लगा था, बट इस बार कंपनी का टैक्स ज़्यादा लगा है। 40 करोड़ तक का कंपनी का हमें टैक्स लगते हुए नजर आया, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट 97 करोड़ का देखने को मिला है। जो कि हमें सुज़लॉन के ऊपर भी नजर आया कि सुज़लॉन के ऊपर भी इस बार टैक्स लगा एंड कंपनी का प्रॉफिट ड्रॉप किया। तो ओवरली यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू बेटर है एंड प्रॉफिट्स भी बेटर है। एंड साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स के अंदर दोनों में हमें ड्रॉप देखने को मिली, जो कि मार्केट का भी एक अनुमान था। तो अभी की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप है ऑलमोस्ट हम आधा भी मान सकते हैं कि आधा यहाँ पर कंपनी का ड्रॉप हो चुका है। अगर बात की जाए कंपनी के ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर की, तो 24 पैसे का ईपीएस था लास्ट ईयर एंड वो इस बार यहाँ पे 60 पैसे का हो जाता है। 1 रुपये 17 पैसे का ईपीएस जो है वो गिर के 60 पैसे का हो जाता है। तो इसका यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ तो ईपीएस की वजह से क्या होता है, कंपनी के पीई के अंदर ड्रॉप आता है। तो अभी की अगर मैं बात करूँ 24 पैसे का जो कंपनी का ईपीएस था वो बढ़ के 60 पैसे हो जाता है और 1 रुपये 17 पैसे का ईपीएस गिर के 60 पैसे हो जाता है। तो नॉर्मली क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नंबर वीक आए हैं, ईयर ऑन ईयर कंपनी के नंबर्स बेटर आए हैं। वहीं अगर मैं मार्जिन की बात करूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो लास्ट ईयर कंपनी के मार्जिन थे 6% के आसपास एंड लास्ट क्वार्टर कंपनी के मार्जिन 15-14% है। इस बार कंपनी के मार्जिन 11% है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन में भी थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। नंबर्स ओवरऑल कैसे हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओवरऑल विंड एनर्जी के सेक्टर के हिसाब से, तो सुज़लॉन से अगर कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि विंड की बड़ी कंपनी है एंड आइनॉक्स एंड सुज़लॉन दोनों अभी टक्कर में, तो सुज़लॉन के अगर कंपैरिजन किया जाए तो नॉर्मली सुज़लॉन में हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ नज़र नहीं आई थी प्रॉफिट्स के मामले में। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक ड्रॉप हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो बेटर रही है एंड इसकी वजह से कंपनी का पी भी कम होगा। जो अभी कंपनी का पी रेशियो, ईपीएस बढ़ा है तो अभी जो कंपनी का पी रेशियो 55 के आसपास है, मे बी हमें 45 के आसपास जो है कंपनी का पी रेशियो आते हुए नजर आ सकता है। एंड नॉर्मली कंपनी का पी रेशियो कम होगा तो कंपनी अंडर वैल्यूड होगी। तो मेरे हिसाब से अगर जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म विजन है तो उनके लिए कहीं ना कहीं परफेक्ट साबित होते हुए नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में देखिए, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा पैनिक का सामना करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में पैनिक का सामना करना पड़ेगा, बट अगर नजरिया लॉन्ग टर्म है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बस पेशेंस की बात है। थैंक यू।